सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे IBPS PO की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट्स ने 9th और 20th ऑफ अक्टूबर को 4 शिफ्टों में एग्जामिनेशन दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन किस लेवल का था। ठीक है, तो बहुत से कैंडिडेट्स की जो मुझे फीडबैक देखने को मिली है, या फिर हम ये कहें कि जो वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो वैकेंसीज़ हैं लगभग 4800 के आसपास। ठीक है, तो हम मान के चल सकते हैं कि जहाँ पे जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन को राइट करने के लिए, वो रहेंगे लगभग 50,000, है ना। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ बैंक जिन्होंने NR किया है, नोट रिपोर्टेड किया है, वो भी कुछ वैकेंसी रिपोर्ट कर दें। तो 50,000 एटलीस्ट कम से कम कैंडिडेट हैं जो इस बार बुलाए जाएंगे, जो लास्ट ईयर लगभग 40,000 के अराउंड बुलाए गए थे। इसलिए हमें पता है कि लास्ट ईयर जो 2023 की कट ऑफ थी, कट ऑफ क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, तो 2023 में अराउंड 54 पॉइंट समथिंग थी, एंड 2022 इट वाज 49.75। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस साल क्या रह सकती है। 19th ऑफ अक्टूबर को आपका जो 4th शिफ्ट में आपको पता कि एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, अगर मैं 19th की बात करूं तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन का लेवल था दैट वाज मॉडरेट। ठीक है, तो बट इसमें हम कह सकते हैं कि 4th शिफ्ट थी जो 19th ऑफ अक्टूबर को, उसमें कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ से हमें रुझान देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन टफ था। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट थी जो 19th की, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा है कि सर यहाँ पे जो क्वांट था दैट वाज टफ। ठीक है, बाकी इंग्लिश में भी कह रहे हैं कि जो प्री था उससे तो लेवल हार्ड था, बट क्वांट 19th की फर्स्ट शिफ्ट में टफ था। इसके अलावा बात करूँ 20th की, तो 20th की जो मेन बात चल रही है वो चल रही है थर्ड शिफ्ट को लेकर। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में बहुत से कैंडिडेट्स का यही कहना है कि यार जो सर रीजनिंग थी दैट वाज टोटली हॉरिबल। ठीक है, रीजनिंग तो हॉरिबल थी, इसके अलावा जो इंग्लिश थी दैट वाज ऑल्सो टफ। बट जहाँ जो सबसे ज़्यादा टफ देखने को मिल रहा है तो वो पार्ट था क्वांट का। ठीक है, क्वांट का बहुत टफ पार्ट था। इवन यहाँ पे मैंने खुद भी जो कुछ स्टूडेंट्स टॉपर हैं उनसे भी पता करने की कोशिश करी, तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के मार्क्स जो जहाँ पे बन रहे हैं वो 16 to 18 ही बन रहे हैं। ठीक है, 16 से 18 क्वेश्चन ही बना पाए हैं। वहीं बात करूँ जो 20th ऑफ अक्टूबर को 4th शिफ्ट रही है। ठीक है, 20th ऑफ अक्टूबर की 4th शिफ्ट, उसमें भी यहाँ पे बोला गया कि यार क्वांट का जो सर लेवल था दैट वाज वेरी हाई, और इसका जो 4th शिफ्ट का क्वांट था दैट वाज टफर देन थर्ड शिफ्ट ऑफ 20th ऑफ अक्टूबर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पे क्वांट बहुत ज़्यादा टफ देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ थर्ड शिफ्ट में तो इवन रीजनिंग और इंग्लिश को लेकर भी बातें चल रही हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम गुड अटैम्प्ट्स की बात करें कि गुड अटैम्प्ट्स क्या हो सकती है, तो हम मान के चल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश तो सभी पेपर में मुझे मॉडरेट सी ही देखने को मिली है, तो इंग्लिश के गुड अटैम्प्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं 16। ठीक है, रीजनिंग के अगर हम ओवरऑल पकड़ें तो अगर कोई कैंडिडेट्स 22 to 24 करता है दैट इज़ गुड। ठीक है, वहीं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में भी 16 से 18 जो क्वेश्चन है वो डूएबल थे, मतलब कि 16 तो आप कर ही सकते थे। हाँ, यहाँ पे क्वांट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है वो आई है स्टूडेंट्स को कि सर जो यहाँ पे मिसिंग टर्म वाली सीरीज़ थी उसके क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछे गए थे, बहुत फाड़ू क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो सेफ अटैम्प्ट्स जहाँ पे हो सकती हैं दैट इज़ अराउंड 58। ठीक है, 58 के अराउंड जो है सेफ अटैम्प्ट्स हो सकती हैं। वहीं कट ऑफ की बात करूँ तो यार मैं अगर जैसे मैंने प्रीवियस ट्रेंड भी आपको पहले बता दिया है कि लास्ट ईयर जो वैकेंसीज थी वो भी कम थी, और 40,000 के अराउंड ही कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बुलाए गए थे, इसलिए 54 के अराउंड कट ऑफ गई थी। बट इस बार जो डिफिकल्टी लेवल है, ऑब्वियसली डिफिकल्टी का जो लेवल था वो पिछले साल से भी ज़्यादा है, और वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या है, थोड़ी सी फेवरेबल हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो मैं यही कहूँगा यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 52 से 53 के बीच में रह सकती है। अगर आप 52 -2 +1 कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डाउन साइड में जा सकती है, बट अप साइड में जहाँ तक कि इसकी जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर भी अगर आपके मार्क्स 48, ठीक है, 48, 49, 50, 51 तक आ रहे हैं, इवन 52 भी, 53 तक, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। ठीक है, वैसे भी यार आपको पता है कि अगर आपको किसी एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करनी ही होती है तो आपको ये नहीं देखना होता कि मुझे यार प्री क्लियर करना, आपको तो ऑब्वियसली मेंस की पहले से ही तैयारी करते रहना चाहिए। बट फिर भी अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अभी से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन करना, अगर आप 48 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स का ये भी कहना था सर एग्जामिनेशन में हम गए तो लैगिंग बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आने और जाने में भी डिफरेंस हो रहा था, जैसे स्क्रीन पे भी कभी कभी 4-5 सेकंड का टाइम पीरियड लग रहा था। तो वो तो कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, वो तो बहुत से कैंडिडेट्स को देखने को मिला होगा, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी आपका हो जाएगा। बट अगर आपको लग रहा है कि यार आप 48 के राउंड मार्क्स लेके आ सकते हैं या लेके आ रहे हैं, देन डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। इसके अलावा आपको पता है कि SBI PO की वैकेंसीज भी ऑन द लाइन हैं ही हैं, तो डेफिनेटली ये आपको SBI PO में भी
मदद करेगा, क्योंकि एसबीआई की तरफ से हमने देखा है कि हो सकता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एसबीआई पीओ अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसी निकाले, क्योंकि हमने रिसेंटली उनके कुछ जो मीडिया न्यूज़ पढ़ी हैं उसके बेसिस पे हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, क्योंकि हमने हर नज़रिए से इस पेपर को डिस्कस करने का जो अपना रिव्यू था वो दिया है। आप चाहें तो डेफिनेटली जो भी कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन देख के आए हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और प्रिपरेशन करते रहिए एग्जामिनेशन की, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टे मोटिवेटेड, एंड आई विश कि आप सभी एग्जामिनेशन जो भी कैंडिडेट्स अच्छे मन से दे के आए हैं उनका क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।